अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जुम्मन भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू लल्लन भाई। और जुम्मन भाई क्या हाल है? लल्लन भाई सब अल्लाह का करम है। और जुम्मन भाई बेटों को लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे लल्लन भाई बेटवा के लिए रिश्ता खोजी थन। अरे जुम्मन भाई ये उल्टी गंगा कब से बहने लगी? लोग तो लड़कियों की शादी तलाश करते हैं, लेकिन आप हैं कि लड़के की शादी तलाश कर रहे हैं। अरे लल्लन भाई का बताई, एक ठो बेटवा है सोची तन के का बियावा कराए, खूब सारा दहेजवा लेके घर भर दें, लेकिन कोनो दहेज देखतिन तैयारे नहीं है। कोनो बड़े घराने की लड़की बताओ जहाँ खूब दबाई दहेज मिल सके। अरे जुम्मन भाई मेरे समझ में तो ऐसे कोई घराने की लड़की नहीं है जहाँ तुमको खूब दबाकर जहेज मिले, लेकिन एक सुबराती चाचा हैं जो अपनी पोती का रिश्ता तलाश कर रहे हैं। चलो उनके घर चलते हैं, तभी कुछ हो सकता है। अरे लल्लन भाई नेक काम में देरी कैसी, चलो चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सुबराती चाचा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे लल्लन और जुम्मन क्या हाल है? सुबराती चाचा सब अल्लाह का करम है। देखिए सुबराती चाचा, ये जुम्मन भाई हैं जो अपने लड़के का रिश्ता तलाश कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आपकी एक पोती है जिनका रिश्ता आप तलाश कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपकी पोती का शादी इसकी लड़की से लगा दूं। हाँ, मेरी एक पोती है जिसके लिए मैं रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। सुबराती चाचा ये हमारा लड़कवा है। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम जमीऊ परी है। और आपकी बेटी का क्या नाम है? मेरी बेटी का नाम गुलसनवर है। बेटा तुम कहाँ तक पढ़े हो? सुब्राती चाचा मैं तीसरी क्लास फेल हूँ। ठीक है जुम्मन भाई, मुझे आपका लड़का पसंद है, चलो जहेज के बारे में बात कर लेते हैं। सुबराती चाचा का बताई, तीसरी क्लासवा तो फेल है, अब बहुत बड़ा मुंह ना खोल सकी थन। अब बेटवा से पूछ ली थन, बेटवा तो और बिया कराई थन, जहेजों में कुछ चाहिए? हाँ अब्बू जी जरूर चाहिए। 2 लाख रुपया मंगनी में 5 कुंटल दूध वाली मिठाई, 7 लाख की फटफटिया गाड़ी, 5 लाख का जेवर, 2 लाख रुपया कैश। इसलिए जो मैं तीसरी क्लास फेल हूँ, अगर तीसरी क्लास फेल ना होता तो इससे 3 गुना ज्यादा लेता। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। आए हुए मेहमानों से गुजारिश है कि वो वीडियो ना बनाएं, नहीं तो मोबाइल जब्त कर ली जाएगी। देखो सुबराती चाचा, अगर हमारे लड़कवा से अपन पोतिया की शादी करे के हो तो करो, वरना फतवा ना झाड़ो। अरे जुम्मन भाई ये सब तो मुझे पुराने ख्यालात के लोग लगते हैं। जब लेने की बारी आती है तब रीत रिवाज देखते हैं, और जब देने की बारी आती है तब फतवे झाड़ते हैं। हाँ लल्लन भाई चलो दूसरी जगह, इस जैसे बहुत से चचाओं को देखे हैं। अरे रुको लल्लन और जुम्मन, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। मैं अपने मौलाना साहब को बुलाता हूँ, वो तुम्हें जहेज के लेन देन के बारे में बताएंगे। हेलो मौलाना साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबराती क्या हाल है? मौलाना साहब सब अल्लाह का करम है। मौलाना साहब आप थोड़ी देर मेरे घर तशरीफ ले आइए। अच्छा ठीक है, अभी मैं तुम्हारे घर आता हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बताओ सुबराती चाचा क्या मसला है? मौलाना साहब ये जुम्मन भाई हैं और ये अपने लड़के का रिश्ता मेरी पोती से करा रहे थे, जबकि इनका लड़का तीसरी क्लास फेल है, और ये इतना जहेज मांग रहे थे कि मेरी औकात से बाहर है। मौलाना साहब आप इनको बताएं कि हमारे इस्लाम में जहेज लेना कितना बड़ा गुनाह अच्छा है। ठीक है सुबराती चाचा, मैं सबको जहेज के बारे में बता देता हूँ कि शरीयत मुतहरा में जहेज का लेन देन कितना बड़ा गुनाह है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज के लेन देन करने वालों पर बहुत लानत फरमाई है, लेकिन आज हमारे माशरे में जहेज की लानत, जहेज की लालच, जहेज की हिर्स, जहेज की तमा, जहेज की ख्वाहिश, जहेज की चाहत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग आपस में जहेज के लेन देन पर फख्र करते हैं। जहेज तो इतनी बढ़ गई है कि शादी से 2 महीना पहले जहेज का सामान रखने के लिए अपना घर खाली कर लेते हैं। लेकिन मेरे भाइयों ये बड़े गुनाह की चीज़ है। आप तारीख उठाकर पढ़िए, दुनिया भर का, खास तौर से हमारे हिंदुस्तान का मुआयना कर लीजिए। इतनी बच्चियों के पास जहेज न होने की वजह से जवान जवान लड़कियां खुद फांसी लगा लेती हैं।
ये जलकर राख हो जाती हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मैं बोलना चाहता हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से कितना जहेज़ लिया था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा से कितना जहेज़ लिया था। खुद हम सब के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से कितना जहेज़ लिया। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, शादी एक सादगी का नाम है, एक इबादत का नाम है। शादी मेहंदी का नाम नहीं है, शादी हल्दी का नाम नहीं है, शादी बारात का नाम नहीं है, शादी जहेज का नाम नहीं है। शादी नाम है तो सिर्फ सादगी का नाम है। फजूल खर्ची ना करने का नाम शादी है। जहेज लेना देना बंद करो, शादियों में गाना बजाना, बारात ले जाना बंद करो। अल्लाह हमें भी और आप सभी को और पूरे मजमे के लोगों को अक्ल सलीम अता फरमाए। और मैं एक शेर कहकर आप लोगों से रुखसत चाहता हूँ। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की, वमा अलैना इल्लल बलाग। मौली साहब जो कुछ तो समझाए हमारे दिमागों में बहुत अच्छी तरह बैठ गवा है। अब इंशाअल्लाह हम बियाहों में पैसा कम खर्च करब और दहेजवा के जो लेन देन है ओका खत्म कर देब। मौली साहब हम तुझसे बहुत खुश हैं। मौली साहब हमार भैंसिया पड़वा दीस है, हम तोहरे खातिर एक परई माठा लेके आईबा और तोहरे कुल दोस्तवन के खिलाईबा। वाह वाह, तब तो बहुत मजा आएगा। माशाअल्लाह, ये हमारे मदरसे की छोटी छोटी बच्चियां जिन्होंने दिल दहलाने वाले कारनामे पेश करके हम सब के दिलों को हिलाकर रख दिया। हाँ, ये सच है कि पहले जमाने जाहिलियत में लोग अपनी लड़कियों को जिंदा दफन कर देते थे और उनकी पैदाइश की खबर सुनते ही उन्हें इस दुनिया में आने से पहले ही मार डालते थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो जाहिलियत के तमाम कारनामे को मिटाकर रख दिया और लोगों को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ लाए। यानी लोगों को कुफ्र जलालत में लथपथ थे तो आपने उन्हें सीधे रास्ते पर आने की दावत दी। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम लोग अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो, लेकिन पहले के दौर के लोग अपनी औलाद को यानी बेटी की शक्ल को भी देख लेना गवारा नहीं समझते थे। अफसोस आज का दौर जो चल रहा है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तरह तरह की बड़ी बड़ी मशीनें हैं। इस मशीन के ज़रिए से पता लगाते हैं कि बेटी है या बेटा। बहुत से लोग बेटी की खबर सुनते ही पेट में अपनी बच्चों को कत्ल करने के लिए, मारने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। हर तरह की दवाइयाँ, मेडिसिन के जरिए इस बच्ची को दुनिया में आने से पहले ही मार डालना चाहते हैं। उसे कैंची, चिमटा, छुरा इस्तेमाल करके बाहर निकलवाते हैं। लेकिन मेरी माँ और बहनों, ज़रा गौर करें, ये बेटियां अल्लाह की तरफ से रहमत होती हैं। जब पैदा होती हैं तो वे अपना रिस्क लेकर खुद आती हैं। तो हम कौन होते हैं उन्हें कत्ल करने वाले? जब अल्लाह ताला खुद कहता है मैं रिस्क देने वाला हूँ, तुम लोग किसके डर से उन्हें कत्ल करते हो? क्या लोगों की इतनी परवाह है? लेकिन रब की परवाह नहीं है। जिस दिन अल्लाह ताला पूछेगा वह दिन करीब है, यानी क़यामत का दिन। अल्लाह ताला सूरत तकवीर में फरमाता है वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, और जब जिंदा गाड़ी हुई लड़कियों से सवाल किया जाएगा किस गुनाह की वजह से वह कत्ल कर दी गई, तो मेरी माँ और बहनों हमारा जवाब क्या होगा? इस तरह दरअसल कातिल यानी मारने वाला और मरवाने वाली दोनों के लिए जहन्नम है। हमारे पास अभी वक्त है, हम सब अपनी गलती को सुधार सकती हैं। हमें इस पर शर्मिंदा होना चाहिए और हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। अगर अल्लाह हमसे पूछेगा तो हमारे पास क्या जवाब होगा? कुछ नहीं होगा सिवाय अफसोस के और निदामत के। हाय हमने क्या किया, हाय हमने क्या किया। अल्लाह ताला माओ और बहनों को समझने की तौफीक दे, आमीन। ड्रामे के बाद अब मैं तकरीर पेश करने के लिए दिलकश मोहम्मद शफीक को दावत स्टेज देती हूँ, जिनका उन्वान है इल्म की अहमियत और फजीलत। मौसूफा माइक पर तशरीफ लाएं।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। इल्म दिल का सुरूर होता है कि इल्म दिल का सुरूर होता है, चश्मे बीना का नूर होता है। इल्म से रंजो गम दूर होता है कि इल्म से रंजो गम दूर होता है, दिल को हासिल सुरूर होता है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो ये दुनिया हर तरह की बुराइयों की आमाजगाह बनी हुई थी। कोई बुराई ऐसी न थी जो पूरी दुनिया बिलखुसूस अरब समाज में न पाई जाती हो। कुफ्र और शिर्क आम था, सैकड़ों देवियों और देवताओं की पूजा होती थी। न लोगों की जान महफूज थी, न माल, न इज्जत व आबरू। जुल्म जौर और तशद्दुद की कोई इंतहा न थी। बेशर्मी और जहालत का ये हाल था कि लोग खाने काबा का तौफ नंगे होकर किया करते थे। इन हालात में अल्लाह ताला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बनाकर भेजते हैं तो बज़ाहिर ख्याल होता है कि कुरान की पहली आयत में शिर्क की तरदीद, बुतों की बेबसी और एक खुदा पर ईमान लाने का तज़किरा हो जो कुरान की दावत का खुलासा है, या कुरान की पहली आयत में आखिरत का जिक्र हो जो ईमान की असल बुनियाद है, या कुरान की पहली आयत में नबूवत और रिसालत का ऐलान हो जिस पर इस्लाम की पूरी इमारत खड़ी है, या कुरान की पहली आयत में हसद वकील की मजम्मत बयान की जाए जो अरब समाज के मजाज में दाखिल हो चुकी है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं इस्लाम के निजाम तालीम पर कि कुरान की पहली आयत में अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को तालीम की तरफ मुतवज्जा करते हुए इरशाद फरमाते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने इंसान को जमे हुए खून की लोथड़े से पैदा किया। पढ़िए आपका रब बड़ा करीम है। मिल्लत इस्लाम के मुक़द्दस शहजादियों, इन आयात से यह बात रोज रोशन की तरह आया हो जाती है कि इस्लाम की पहली वही और खुदा के पहले पैगाम में इंसानियत को जिस बात की दावत और जिस अमल की तरगीब दी गई है वो तालीम है, क्योंकि तालीम इंसान की बुनियादी जरूरतों में से एक जरूरत है जिसके बगैर इंसान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। तालीम वो चीज है जो इंसान को दूसरी तमाम मखलूकात से मुमताज करती है। तालीम ही की बदौलत कोई भी कौम दुनिया में क़यादत के मनसब को हासिल कर सकती है। तालीम ही से अक्ल व शऊर की सतह ऊंची होती है। तालीम ही से इंसान का अखलाकी मायार बुलंद होता है। तालीम ही वो सरचश्मा है जिससे तमाम भलाइयाँ फूटती और तमाम बुराइयों का खत्म होता है। अलगर्ज इंसानी जिंदगी का कोई भी शोबा ऐसा नहीं है जिसमें तालीम की जरूरत ना पड़ती हो। मेरी प्यारी माँ और बहनों, इल्म की फजीलत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दुनिया की बरगज़ीदा हस्तियाँ अंबिया किराम की जमात इल्म ही की वजह से अजीम मर्तबा और मकाम पर फाइज हुई। चुनांचे अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म की फजीलत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दुनिया की बरगज़ीदा हस्तियाँ अंबिया किराम की जमात इल्म ही की वजह से अजीम मर्तबा मकाम पर फाइज हुई। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सजदा करें। कुरान कहता है वअल्लमल आदमल अस्मा कुल्लहा। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखला दिए। यही वह इल्म है जिसकी बदौलत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुलामी की जंजीर से निकलकर मिस्र के तख्त पर फाइज हुए। कुरान कहता है वयुअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब की ताबीर का इल्म अता किया था।
यही वह इल्म है जिसकी बदौलत एक वली हजरत खिज़र को एक जलीलुल कद्र नबी और हजरत मूसा कलमुल्लाह का उस्ताद बनने का शर्फ हासिल हुआ। कुरान कहता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमन। अल्लाह ताला ने आपको उन चीज़ों का इल्म अता किया जो आप नहीं जानते थे और अल्लाह ताला का आप पर बहुत बड़ा फजल है। आका से मोहब्बत करने वाली बहनों, इल्म की इन्हीं फजीलतों की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेशुमार अक़वाल में इल्म सीखने की तरगीब और तलब इल्म की फजीलत व अहमियत को बयान किया है। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म को ज़रूरी करार देते हुए इरशाद फरमाते हैं तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन। इल्म सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म सीखने और सिखलाने की नसीहत करते हुए हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु से इरशाद फरमाते हैं तअल्लमुल इल्म वअल्लिमुहुन नास। इल्म सीखो और दूसरे लोगों को इल्म सिखाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलब इल्म के सफर को जिहाद के सफर से तशबीह देते हुए इरशाद फरमाते हैं मन खरजा फी तलबिल इल्मी फहुवा फी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजी। जो शख्स इल्म की तलाश में निकले तो अल्लाह के रास्ते में हत्ता कि अपने घर लौट जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म की खातिर सफर पर जन्नत की बशारत देते हुए इरशाद फरमाते हैं मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फी इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह। जो शख्स इल्म की तलाश में किसी रास्ते पर चले तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान बना देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म सीखने को गुनाहों का कफारा करार देते हुए इरशाद फरमाते हैं ताल्लुमुल इल्म काना कफारतन लिमा मज़ा। जो शख्स इल्म हासिल करे तो उसके गुज़िश्ता सगीरा गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली नमाज पर इल्म को फौक़ियत देते हुए हज़रत अबू ज़र से फरमाते हैं कि ऐ अबू ज़र किताबुल्लाह की एक आयत सीखना तुम्हारे लिए 100 रकात नफिल नमाज पढ़ने से बेहतर है और इल्म का एक बाब सीखना तुम्हारे लिए 1000 रकात पढ़ने से बेहतर है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, इल्म एक ऐसी रोशनी है जो अंधेरे में भटकने वाले की सही रहनुमाई करती है। इल्म एक ऐसी खुशबू है जो इंसान के ज़हन और दिमाग को हमेशा मुअत्तर रखती है। इल्म मोती है जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती है। इल्म फूल है जो कभी मुरझाता नहीं है। इल्म दौलत है जो इंसान को जिंदगी भर के लिए माला माल कर देती है। इल्म ढाल है जो जहालत से इंसान की हिफाजत करती है। इल्म अंबिया किराम की विरासत है और इल्म ही की बदौलत इंसान राह हक पर गामज़न रह सकता है। गुलशन इस्लाम की नौशुफ्ता कलियों, आखिर में इस पैगाम के साथ मैं अपनी बात मुकम्मल करती हूँ कि हमारे पास रहाइश के लिए घर हो या ना हो, जिंदगी बसर करने के लिए माल और दौलत हो या ना हो, तन छुपाने के लिए कपड़ा हो या ना हो, अलगर्ज हम जिस हाल में भी हों और जिन तकालीफ से दो चार हों, हमें सबसे पहले अपनी और अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सभी को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिन मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल मरातुस सालिहा। आज की ये दीनी महफिल जिसमें तस्करे खुदाबंदी हो रहा है, जिसे खुदा की रहमतों ने घेर रखा है और यहाँ पर परवानेवार तशरीफ़ ला रहे हैं और यहाँ फरिश्ते परवानेवार तशरीफ़ ला रहे हैं। आज की इस महफिल में मेरा मौज़ू सुखन है हुकूकुज़ ज़ौजैन।
मौजू को वजाहत करने से पहले मैं सबसे पहले अपने उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इल्म की दौलत से माला माल किया, और इसके बाद मैं अपने वालिदैन की भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इल्म हासिल कराया। और मैं इसके बाद मदरसा हाजा नाजिम मौलाना अब्दुल हक साहब अब्दुल बाकी साहब नदवी की भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया और यहाँ पर बोलने का मौका दिया। शौहर की खिदमत उर्फ़े आम और दस्तूर के मुताबिक बीवी व शौहर की खिदमत करना शौहर का हक है। चुनांचे हज़रत हुसैन बिन मोहसिन रज़ी अल्लाह अन्हु की फूफी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। जब वो अपने काम काज से फारिग हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हारा शौहर मौजूद है? उसने कहा हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसके साथ कैसा सलूक करती हो? उसने कहा, मैं इस तरह सिवाय कि मैं आजिज आ जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फंजुरी ऐना अंती फइन्नमा मिन्हु हुआ जन्नतुके व नारुके। तुम उसके साथ कैसा सलूक करती हो, सिर्फ उसका जायज़ा ले लेना ही वही तुम्हारे लिए काफ़ी है। वही तुम्हारी जन्नत और वही तुम्हारी जहन्नम है। इस हदीस का मफ़हूम ये है कि अगर औरत अपने शौहर की खिदमत गुजार है तो वो उसके बदौलत जन्नत में जाएगी, और अगर खिदमत गुजार नहीं है तो वो जहन्नम में जाएगी। और इस दौर की औरतें इस उम्मत के अव्वलीन ख़वातीन के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, जो अपने शौहरों की खिदमत किया करती थी और इसमें कोई कोताही नहीं करती थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लखती जिगर हैं, जिन्हें जन्नत की बशारत सुनाई गई थी, वो भी हज़रत अली की खिदमत किया करती थी। घर के काम काज में मेहनत व मुशक्क़त का इतना आलम था कि चक्की पीसते पीसते हाथों में छाले पड़ जाते थे, फिर भी वो अपने शौहर की खिदमत किया करती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद कैदी आए तो वो आपके पास खादमा का सवाल करने के लिए आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको घर पे नहीं मिले, तो फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा वापस चली गई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे तशरीफ़ लाए तो फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के मुताल्लिक़ फरमाया कि इस गर्ज से आई थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ ले गए और हज़रत अली और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाकर फरमाया, जब तुम बिस्तर पर जाओ तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, ये तुम्हारे लिए खादिम से बेहतर है। कोई जायदाद थी ना कोई गुलाम, सिर्फ एक ऊंट और एक घोड़ा था। मैं उनके घोड़े को घास डाल देती और ऊंट पर पानी लाद कर ले आती और उनके डोल को खुद सी लेती और आटा खुद गूंदती थी। अलबत्ता मुझे रोटी पकाना नहीं आता था तो पड़ोस की अंसारी खवातीन मेरी रोटियां पका देती थी। अलबत्ता वो कितनी मोहब्बत करने वाली औरतें थीं। मेरी माएँ और बहनें, ये दोनों औरतें हज़रत अस्मा और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने ज़माने की बेहतरीन औरतों में से थी, फिर भी उसके बावजूद भी वो अपने शौहरों की खिदमत किया करती थी। लिहाजा इस दौर की औरतें ख्वाह वो कितने ही मालदार और कितने ही अच्छे घरानों की क्यों ना हो जाएं, वो इन सहाबियात से अफजल नहीं हो सकती। तो हमें और आप लोगों को भी अपने शौहरों की खिदमत करनी चाहिए। मेरी माँ और बहनों, बीवी पर शौहर का एक हक ये है कि वो उसकी फरमाबरदारी करे, उसके हुक्म अदूली ना करे। शौहर की नाफरमान
शौहर की नाफरमान खातून की फजीलत बयान करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक औरत पांचों वक्त की शौहर की फरमाबरदार खातून की फजीलत बयान करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक औरत पांचों वक्त की नमाज पढ़े और रमज़ान के रोज़े रखे और अपनी इज्जत की हिफाजत करे और अपनी शौहर की खिदमत करे तो उससे कहा जाएगा कि जन्नत के जिस दरवाजे से तू चाह दाखिल हो जा। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि औरतों में सबसे अफजल औरत कौन सी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत जो अपने शौहर को खुश कर दे जब वो उसे देखे, और वो औरत जो अपने शौहर की हुक्म अदूली करे, नाफरमानी ना करे, और वो औरत जो अपने नफ्स और माल में खिलाफ वर्जी ना करे जिसे वो नापसंद करे। और शौहर की नाफरमानी करना इतना बड़ा गुनाह है कि उसकी वजह से नाफरमान बीवी की नमाज तक कबूल नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आदमियों की नमाज उनके सरों से ऊपर नहीं जाती। एक अपने आकाओं से भागा हुआ गुलाम जब तक कि वो वापस ना आ जाए, और दूसरी वो औरतें जो अपने शौहर की नाफरमान हो जब तक कि वो फरमाबरदार ना बन जाए। मेरी माएँ और बहनें, हाँ, ये बात याद रहे कि शौहर की अताअत उस वक्त तक जरूरी है जब तक कि अल्लाह की नाफरमानी ना हो। अगर शौहर किसी ऐसी बात का हुक्म देता है जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो तो शौहर की अताअत हरगिज नहीं की जाएगी। अल्लाह ताला की नाफरमानी में किसी की अताअत नहीं, अताअत सिर्फ नेकी के कामों में है। मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, शौहर पर बीवी का एक हक ये है कि वो उसकी इजाज़त के बगैर नफली रोज़े भी ना रखे, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ला यहिल्लु लिल मराती अन तसूमा व ज़ौजुहा शाहिदुन इल्ला बिइज़्निही। किसी औरत के लिए हलाल नहीं कि उसकी मौजूदगी में उसकी इजाज़त के बगैर नफली रोज़े रखे। और शौहर पर बीवी पर शौहर का एक हक ये है कि उसकी इजाज़त के बगैर उसके घर में किसी को दाखिल ना होने दे जिसे वो नापसंद करते हों। शौहर पर बीवी पर शौहर का हक एक ये है कि वो उसके शुक्रगुजार रहे, उसकी नाशुक्री ना करे, क्योंकि नाशुक्री करना बहुत बड़ा गुनाह और हराम है। नाशुक्रगुजार बीवी के मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जहन्नम दिखलाई गई जिसमें ज़्यादातर औरतें थीं जो अपने शौहरों की नाशुक्री किया करती थीं। मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी अपनी एक बेटी को लेकर आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी इस बेटी ने शादी करने से इनकार कर दिया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने बाप की फरमाबरदारी करो। उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, जिसने आपको हक के साथ मबूस किया है, मैं उस वक्त तक शादी नहीं करूंगी जब तक कि आप मुझे ये नहीं बता देते कि बीवी पर शौहर का क्या हक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवी पर शौहर का हक ये है कि अगर उसके जिस्म से पीप वगैरह बह निकले और उसे निगल ले तब भी वो उसका हक अदा नहीं कर सकती। मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, इन हदीस को
पेश नज़र रखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शौहर की खिदमत करना कितना बड़ा अहम करार दिया गया है और बीवी को उनके हुकूक अदा करने को कितनी सख्त ताकीद की गई है। आइए अब मैं आप लोगों के सामने शौहर पर बीवी के हुकूक को भी बयान करती हूँ, उसको भी सुन लीजिए। शौहर पर बीवी का हक ये है कि उसे हक़े महर अदा करे। अल्लाह ताला का फरमान है कि आतुन्निसा सदुकातिहिन्ना निहलतन फ़इन तिबना लकुम अन शय्इन मिन्हु नफ्सन फकुलूहु हनीअम मरिया। औरतों को उनके हक़े महर राजी खुशी दे दिया करो, दे दो। हाँ, अगर वो खुद राजी से छोड़ दे कुछ हिस्सा तो तुम उसे खुश होकर खाओ पियो। शौहर पर बीवी का एक हक ये है कि शौहर उसके उर्फ़ आम दस्तूर के मुताबिक उसके लिए नानो नफ़का और रहाइश मुहैया करे और जायज़ इखराजात को पूरा करे। हज़रत मुआविया अल-कुशैरी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अय अल्लाह के रसूल, शौहर पर बीवी का क्या हक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खुद खाओ तो उसको भी खिलाओ, जब तुम खुद पहनो तो उसको भी पहनाओ और गाल पर तमाचा मत मारो और गाली गलौज मत करो। शौहर पर बीवी का एक हक ये है कि वो उसके साथ अच्छे तरीके से बुदोबाश रखे, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वो उनके साथ भले तरीके से ज़िंदगी बसर करें। और शौहर पर बीवी का एक हक ये है कि अगर किसी शरई उज़्र की बिना पर बीवी शौहर के साथ ना रहना चाहे तो पूरा हक़े महर अदा करके या महर का कुछ हिस्सा वापस देकर वो तलाक ले सकती है। शरई उज़्र से मुराद ये है कि मसलन शौहर हुकूक़े ज़ौजियत अदा करने के काबिल ना हो या शौहर बिला उज़्र बीवी को तंग करता हो और उसने उसका जीना हराम कर दिया हो, या शौहर बीवी के दरमियान नाचाकी होने के बाद ही उसे सुलह की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हों और शौहर ना तो उसे अपने साथ रखने पर तैयार हो और ना ही उसे तलाक देने पर आमादा हो, तो इस तरह शरई उज़्र की मौजूदगी में बीवी को ये हक हासिल है कि वो शौहर से लिया हुआ महर वापस कर दे और उसे तलाक ले ले। अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाता है कि हाँ, अगर तुम्हें इस बात का खौफ हो कि वो दोनों अल्लाह की हुदूद की पाबंदियां ना कर सकेंगे तो फिर औरत अगर कुछ देकर अपनी गुलू खलासी करा ले तो उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं है। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो कि या बारिला हमें और आप लोगों को दीन हनीफ पर चलने की तौफीक अता फरमा। और जिस इदारे ने मुझे आप लोगों के सामने बोलने का मौका दिया है, इसे दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हैं अपनी रहमत में मुझको पनाह दीजिए, इश्क अहमद से कर दे मुझे आशना, हुब्ब दुनिया को दिल से मिटा दीजिए। आस बंदी हूँ मैं, आप गफ्फार हैं, अपनी रहमत में मुझको पनाह दीजिए। दार फानी की लाज़त में हूँ मैं पड़ी मासियत, दार फानी की लाज़त में हूँ मैं पड़ी मासियत में मगन तुझसे होकर जुदा, दार फानी की लाज़त में हूँ मैं पड़ी मासियत में मगन तुझसे होकर जुदा। गैर की उल्फतों ने है घेरा मुझे, अपनी उल्फत को मुझे में समा दीजिए। मैं अपनी तमाम माँ और बहनों से इल्तिमास
करती हूँ कि वो बराए मेहरबानी अपनी जगह पर बैठ जाएं। अपनी रहमत में मुझे को पनाह दीजिए, इश्क अहमद से कर दे मुझे आशना, हुब्ब दुनिया को दिल से मिटा दीजिए। आप गफ्फार हैं, आप रहमान हैं, मौला ला तक न तू तेरा फरमान है। आप गफ्फार हैं, आप रहमान हैं, मौला ला तक न तू तेरा फरमान है। आपके हाथ में मौला अक़ज़ो अता, नेक बंदी मुझे भी बना दीजिए। आसी बंदी हूँ मैं, आप गफ्फार हैं, अपनी रहमत में मुझे को पनाह दीजिए। इश्क अहमद से कर दे मुझे आशना, हुब्बे दुनिया को दिल से मिटा दीजिए। आँखें नम है मेरी, दिल है नादिम मेरा, आपके जुज़ नहीं है मेरा आसरा। आँखें नम है मेरी, दिल है नादिम मेरा, आपके जुज़ नहीं है मेरा आसरा। हर ख़ता को मेरी ए खुदा बख्श दे, राह शैतान से यूँ मिटा दीजिए। आसी बंदी हूँ मैं, आप गफ्फार हैं, अपनी रहमत में मुझे को पनाह दीजिए। इश्क अहमद से कर दे मुझे आशना, हुब्बे दुनिया को दिल से मिटा दीजिए। तेरे दर पे खड़ी हूँ, शर्मसार हूँ, मेरे मौला करम की तलबगार हूँ। तेरे दर पे खड़ी हूँ, शर्मसार हूँ, मेरे मौला करम की तलबगार हूँ। है नहीं कोई दर तेरे दर के सिवा, अपने दर का गदा तू बना दीजिए। आसी बंदी हूँ मैं, आप गफ्फार हैं, अपनी रहमत में मुझे को पनाह दीजिए। इश्क अहमद से कर दे मुझे आशना, हुब्बे दुनिया को दिल से मिटा दीजिए। रोज़ महशर की शर्मिंदगी से बचा, रोज़ महशर की शर्मिंदगी से बचा। ऐ खुदा तेरी रहमत का है आसरा, रोज़ महशर की शर्मिंदगी से बचा। ऐ खुदा तेरी रहमत का है आसरा। सुन ले सज्जाद अहमद की दिल की फुगा, अपनी जन्नत का मंजर दिखा दीजिए। आसी बंदी हूँ मैं, आप गफ्फार हैं, अपनी रहमत में मुझे को पनाह दीजिए। इश्क अहमद से कर दे मुझे आशना, हुब्बे दुनिया को दिल से मिटा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलि व अस्हाबी अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वला यक्तब बाज़ुकुम बाज़न अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फ़करिहतुमूहु। तकरीर से मुमकिन है ना तहरीर से मुमकिन, तकरीर से मुमकिन है ना तहरीर से मुमकिन, वो काम जो इंसान के किरदार करे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामियात, आज हम अखलाक़ ज़वाल और जुल्मत का शिकार हैं। यही वजह है कि हमारा माशरा दर्द से करा रहा है, समाज अखलाकी पस्ती की मिसाल बनते जा रहा है। सोसाइटी में आदाब व अखलाक
ढूंढने पड़ रहे हैं जो मिलने से रहा। अब तो आम खास, मर्द औरत, बूढ़े जवान, बच्चे, हत्ता कि पढ़े लिखे मुत्तदीन व मुतशरा तक इस बंज में मुब्तला दिखाई देते हैं। साले माशरा और इस्लामी समाज के बिगाड़ के बहुत से असबाब व अलल हैं, तहम आपसी बुग़्ज़ व अदावत जैसी मज़मूम और कबीह सिफत का एक बड़ा हिस्सा और अहम किरदार है, जिससे निजात हासिल किए बगैर समाज की बेहतरी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने से रहा। गीबत और चुगलखोरी, नफरत व अदावत, बुग़्ज़ व इनाद और हिकारत का पेशखीमा है, जिसने दिलों की हरी भरी दुनिया को बिलडोज कर रखा है। मौजूद सामियात, गीबत कहते हैं जिक्र का आखा का यकरिहु फी गीबती ही, पीठ पीछे अपने भाई की किसी भी नापसंदीदा हरकत का जिक्र करना। और चुगली कहते हैं नाकुलु कलाम नासी बाजुम लिबाजिन बिक़सदिल अफसाद, यानी किसी शख्स के हाल को दूसरों के सामने फसाद बर्पा करने के गर्ज से नकल करना चुगली कहलाता है। गीबत अदम मौजूदगी की वजह से मुमताज़ है और चुगली फसाद बर्पा करने के गर्ज से गीबत से मुमताज़ है। दोनों के माना में खुसूसी और उमूमी लिहाज से फ़र्क है। इनके हराम होने पर किताब सुन्नत और इजमाए उम्मत के वाज़े दलाइल मौजूद हैं और कबाहत व शनात भी मुसल्लम है, जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है वला यक्तब बाज़ुकुम बाज़न अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरीतुमूहु। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला यदखुल जन्नत क़त्ताद, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये ज़बान की आफतों में से एक खतरनाक आफत है जो दिलों की कुदूदत का गम्माज है और इससे आपसी दुश्मनी में बढ़ावा होता है। प्यार और मोहब्बत, उल्फत और भाईचारा को ठेस पहुँचती है और इसके बाइस खुशबू में बसा घर, कबीला, ख़ानदान, समाज, गांव ताफुन ज़दा हो जाता है। मगर अफसोस कि गीबत और चुगलखोरी हमारे रगों में सरायत कर चुकी है। ये अखलाकी बीमारी हमारे रूह की तस्कीन का सामान बन चुकी है और हमारी मरगूब ग़िज़ा है, जिसके बगैर हमारा जीना महाल हो चुका है। लम्हा फिक्र ये देखिए कि बाद मुक़द्दस शख्सियात तक भी इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। आम जगहों का तो खैर क्या कहना, मुक़द्दस जगहों तक में इसको परोसा जाता है। मज़ीद कुछ ना कहते हुए बतौर तज़कीर एक वाक़या रखना चाहती हूँ, जिसमें ज़्यादा नहीं सिर्फ 3 बातों पर खुसूसी तवज्जो दरकार है। वाक़या कुछ यूँ है, अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ुल्तु लिनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्बुका मिन सफ़ियती कज़ा व कज़ा तानी कसीरता फ़क़ाल लक़द क़ुल्ति कलिमतन लौ मुज़ित बिमाउल बहरि लमुज़्ज़तुहु क़ालत व हक़ैतु लहु इंसानन फ़क़ाल मा युहिब्बु अन्नी लहु इंसानन व अन्नी ली कज़ा व कज़ा। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आपको हज़रत सफ़िया में यही काफ़ी है कि वो ऐसे ऐसे हैं। इनसे उनकी मुराद हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पस्ताकद होना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तूने ऐसी बात कही है कि अगर उसे समंदर में डाल दे तो समंदर कड़वा हो जाए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने आपके सामने किसी की नकल उतारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं किसी की नकल उतारना पसंद नहीं फरमाता, हालांकि मुझे इतना माल मिले। देखने में बात छोटी थी, जो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसी आला मकाम व मर्तबा और अजीम शख्सियत ने गैरत में आकर उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में एक बात कह दी। कही जाने वाली बात हकीकत पर मबनी थी, झूठ नहीं था, इल्ज़ाम नहीं था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनते ही सख्त नकीर फरमाई। किसकी नकीर? उसकी नकीर जो औरतों में सबसे ज़्यादा चहेती थी, जिसके नाज़ो नखरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौक से उठाया करते थे। इरशाद फरमाया लक़द क़ुल्ति कलिमतन लौ मुज़ित बिमाउल बहरु लमुज़्ज़तुहु, तूने ऐसा कलमा कहा है कि अगर उसे समंदर में डाल दें तो समंदर कड़वा हो जाए। उन्होंने सफाई पेश की, उसे कबूल करना तो दरकिनार नापसंद करके ठुकरा दिया। पैकरे अखलाक और हुस्न अखलाक ने एक झलक दिखलाई और रहती दुनिया को खुला पैगाम दिया कि अगर ये अहले दुनिया खुशगवार जिंदगी और चैन और सुकून की मुतमन्नी है तो अखलाक के उन आला इक़दार को खुद पर नाश करें। ये दुनिया अमन अमन का गहवारा बन जाएगी। कुछ और बढ़ गए हैं अंधेरे तो क्या हुआ, कुछ और बढ़ गए हैं अंधेरे तो क्या हुआ, मायूस तो नहीं है तुले शहर से हम,
मुअज़्ज़ज़ सामियात, ये गीबत और चुगलखोरी हमारे समाज में इस तरह जन्म ले रही है जिसके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है। आजकल इस गीबत से कोई नहीं बचा है, मर्द हो या औरत, बूढ़े हो या जवान, हर कोई इस मज़ में मुलव्विस है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी मजम्मत फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुगली को अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने को कहा है। क्या कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा सकता है? हरगिज़ नहीं खा सकता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सलमल मुस्लिमून मिन लिसानि व यदिही, मुसलमान वही है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान उसको कहा है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज हों। और हम ज़बान से क्या करते हैं? हम ज़बान से एक दूसरे की गीबत करते हैं। हम तो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और ज़बान से एक दूसरे की गीबत करते हैं, तो कहाँ से मुसलमान हुए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक तो हम मुसलमान कहने के काबिल ही नहीं हैं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये गीबत हमें बहुत नुकसान पहुँचाएगी मरने के बाद, मगर अफसोस कि हम मरने के बारे में सोचते ही नहीं हैं। हालांकि हम ये समझते हैं कि हमें मरना ही नहीं है, जबकि मौत से कोई बच नहीं सकता। औरतों की एक आदत बहुत ख़राब है, जब वो किसी जगह जमा होती हैं तो अपने घर की बहुओं और दूसरों लोगों की बातें बयान करने लगती हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जब एक दूसरे की बुराई या अपने घर के किसी अफराद की बुराई अपने साथी वगैरह से करती हैं, तो क्या किसी से किसी की बुराई करने के बजाय आपको कोई फायदा हासिल होता है? जाहिर सी बात है, नहीं फायदा हासिल होता होगा, सिर्फ हमारे ऊपर गुनाह ही लगते हैं। अगर हम गीबत और चुगली के अंजाम को जान लेंगे तो कभी भी गीबत और चुगली नहीं करेंगे। अगर हमें किसी की कोई बात गलत लगती है तो हम दूसरे से बयान करने के बाद उसी से कहें, क्योंकि वही अपनी गलती को सुधारेगा। उसके अलावा हम किसी से भी अगर कहेंगे तो वो सिवाय मजाक के और कुछ नहीं करेगा। इसका नतीजा ये होगा कि वो अपनी गलती को सुधार लेगा। अगर वो आपकी वजह से अपनी गलती को सुधार लेगा तो उसके लिए भी अच्छा होगा और आपकी नज़र में उसकी इज्जत भी बढ़ जाएगी और आपको भी सवाब मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने माओ और बहनों से अपील करती हूँ कि आप लोग गिबत जैसी बीमारी से दूर रहा करें और जहाँ कहीं भी गिबत और चुगली होते हुए देखें तो उस गिबत और चुगली के गुनाहों को उन चुगलखोरों को बताएं ताकि वो लोग भी गिबत और चुगली से बच जाएं। आइए आज से ये अहद करें कि हम आज के बाद किसी की गिबत और चुगली नहीं करेंगी। अगर हमें किसी की कोई बात गलत लगती है तो हम दूसरे से बयान करने के बजाय खुद उसी से कहें कि बहन आपने ऐसा किया और ऐसा करना हमारे इस्लाम में गलत है। अगर हम ऐसा करने लगे तो मुमकिन है कि हमारा माशरा वो माशरा बन जाएगा जिस माशरे की हमें तलाश है। अब मैं आखिर में दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको गिबत और चुगली से बचने की तौफीक अता फरमाए और कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग का लफ्ज़ हमें अपनी ज़िंदगी में कई बार सुनने को मिलता है, लेकिन आज भी बहुत से लोग इसके असल मफहूम से लाइल्म हैं। तालीम निस्वा दरअसल दो अल्फाज का मुरक्कब है। तालीम का माना इल्म हासिल करना, निस्वा जबकि अरबी जुबान के लफ्ज़ निसा से माखूज है जिसका माना औरतों के हैं। तालीम निस्वा यानी औरतों की तालीम। हमारे मुआशरे में औरतों को तालीम हासिल करने को जरूरी नहीं समझा जाता और औरत को मर्द के बराबर तस्वुर नहीं किया जाता। गर्जे औरत को ममलिकत का सरबराह ना बनाया जाए और ये सल्तनत उसके नाम ना सौंपी जाए, लेकिन तालीम जैसे जेवर से उसकी जात को महरूम ना रखा जाए। इस्लाम दीन फितरत है। इस्लाम की बनाए हुए तमाम उसूल व ज़वाबित ता क़यामत कायम व दायम रहेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम पर बहुत जोर दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। हर मुसलमान में मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। गोया इस्लाम ने औरत के लिए तालीम को बहुत ज़रूरी करार दिया है। ये ज़रूरत क्यों महसूस की गई? इसलिए कि अगर औरत तालीम याफ्ता नहीं होगी तो दीनी अहकाम को वो अच्छी तरह नहीं समझ सकती।
इसकी छोटी सी मिसाल हम रोज़मर्रा के अहकाम व इबादत से ले लेते हैं। मसलन एक औरत जो नमाज पढ़ती है वो नमाज को महज सरसरी अंदाज में पढ़ लेती है। उसे नहीं मालूम कि वो नमाज में क्या पढ़ रही है, वो खुदाए वाहिद से दुआ मांग रही है या उसकी हम्दो सना कर रही है, क्योंकि उसे नमाज के तर्जुमे से वाकिफ नहीं। वो लकीर की फकीर बनी उसी एक लकीर को पीट रही है, चाहे उससे एक गलती या एक से ज्यादा गलतियां सदियों से चली आ रही हो। इसी तरह ज़कात के निसाब के मसारिफ, हज और हज के मनासिक और दीगर जरूरी इस्लाम और फराइज से उस वक्त तक बहरावर नहीं हो सकती जब तक वो दीनी तालीम हासिल ना करे। मर्द और औरत इस माशरती गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर एक पहिया खराब हो जाए तो जिंदगी की गाड़ी रुक जाती है या उसकी रफ्तार जिंदगी के तकाजों के मुताबिक नहीं चल सकती। गर्चे जिंदगी में मर्द का किरदार ज्यादा अहमियत का हामिल है, मगर औरत की जिम्मेदारियों से भी किसी सूरत इनकार नहीं किया जा सकता। औरत एक माँ के रूप में, एक बेटी और बहन और बीवी के रूप में इस माशरती गाड़ी में अहम तरीन किरदार अदा करती है। आइली जिंदगी के अहकाम व मसाइल को वो अच्छी तरह निभा नहीं सकती। अगर औरत तालीम याफ्ता नहीं होगी तो वो निकाह के अहकाम और हक़ महर, तलाक या खुले के मसाइल को अच्छी तरह नहीं जान सकती। और औरतों के बारे में ही अहकामात क्यों ना हो, इन सब से वाकफियत के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। औरत जब माँ का रूप इख्तियार करती है तो उसके कंधे पर एक बहुत बड़ा बोझ आ जाता है। माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होती है। माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होती है। माँ की गोद में बच्चा गर्चे बहुत छोटा होता है, लेकिन वो माँ की गोद में ढलना शुरू हो जाता है। ये हरगिज ख्याल ना करें कि बच्चा कम फहम है, कुछ नहीं समझता, बल्कि वो माँ के इशारे पर चलता है। बच्चे का जहन एक स्लेट की मानिंद होता है। माँ उस स्लेट पर जो नुकूश लिखेगी वो जिंदगी भर नहीं मिट सकते। इसको वाज़ेह करने के लिए नेपोलियन का ये कौल ही काफ़ी है, जिन्होंने कहा था कि मुझे तालीम याफ्ता माएँ दे दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। अगर वालिदा इल्म के ज़ेवर से आरास्ता हो तो बच्चे अपनी वालिदा से इल्म के मोती ज़रूर हासिल करेंगे, क्योंकि तालीम याफ्ता माएँ अपने बच्चों को पाकीज़ा और दोस्ताना माहौल देती हैं। उन्हें मालूम होता है कि यही नन्ही कोपलें कल तनावर दरख्त बनेंगी और इन दरख्तों के साए से पूरा मुआशरा मुस्तफीद होगा। औरत जब बीवी के रूप में होती है तो अपने शौहर के दुख सुख की साथी होती है, और ये जिंदगी का साथ उस वक्त ज्यादा खुशगवार साबित हो सकता है जब औरत बीवी के तौर पर अपने हुकूक व फराइज से आगाह हो। एक तालीम याफ्ता बीवी अपने खाविंद के लिए मोहब्बत, खुलूस और दुख का सहारा साबित होती है। हमदर्दी, शफकत और नरमी औरत की फितरत का हिस्सा है। औरत जब नई नस्ल को जन्म देती है उस वक्त उस मुश्किल मरहले से गुजरने के लिए अपनी जैसी सिफत की मोहताज होती है। इसलिए औरत के लिए तिब यानी डॉक्टरी की तालीम इंतहाई नागुज़ीर है, ताकि वो अपनी जैसी औरतों का इलाज व मुआलजा कर सके। औरत का किरदार मुआशरे की तरक्की में ज़्यादा अहम किरदार है। औरत घरेलू जिंदगी को जन्नत भी बना सकती है और जहन्नम भी। अगर औरत उमूर खानादारी के इल्म से आरास्ता हो तो वो घरेलू जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह निभाएगी। एक गैर तालीम याफ्ता औरत उमूर खानादारी को बेहतरीन तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकती। आज के इस जदीद दौर यानी टेक्नोलॉजी के दौर में औरत का तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपनी औलाद पर नज़र रख सके कि वो किस मल्टीमीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं और किस हद तक इस्तेमाल कर रहे हैं।
औरत की तालीम की अहमियत जानने के लिए औरत की अहमियत जानना बहुत ज़रूरी है। मज़हब इस्लाम ने मुआशरे में औरत के हुकूक वाज़े कर दिया है। इस्लाम से पहले औरतों को कोई हुकूक हासिल नहीं थे, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। इस्लाम ने ही औरतों को वो हुकूक दिए जो इससे पहले किसी मजहब ने नहीं दिए। इस्लाम ने मर्दों के साथ साथ औरतों की तालीम पर जोर दिया है। ऐद हाजिर में हम अपने मुआशरे में देखते हैं कि बहुत सी तालिबात बहुत सी पाबंदियों की वजह से अपनी सलाहियतों को बरोएकार नहीं ला सकती, क्योंकि उनके जहन में बचपन से ही ये बात डाल दी जाती है कि औरत सिर्फ और सिर्फ बावर्ची खाने के कामों के लिए है। औरत का माना छुपाई हुई चीज के है। इसलिए इस्लाम ने औरत पर तालीम को लाजमी करार देने के साथ साथ पर्दा भी लाजमी करार दिया है। इसलिए औरत के लिए ऐसे शोबे मुंतखब किए जाने चाहिए जिससे निस्वानियत मजरूह ना हो। इस्लाम ने औरत को बहुत आज़ादी दी है कि वो अपनी पूरी सलाहियतों को बरोए कार लाए और कौम की तरक्की में हिस्सा ले सके। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि वो सड़कों पर नारे लगाएं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हालांकि औरत को ये नहीं भूलना चाहिए कि इस्लाम ने औरत पर पर्दा लाजमी करार दिया है। अगर मुआशरा औरत को पाकीज़ा और बुराइयों से महफूज माहौल में तालीम हासिल करने की सहूलत देगा तो कोई वजह नहीं कि तालीम निस्वा इस मुआशरे में बिगाड़ का सबब बने। कुदरत ने औरत को जो फितरी सलाहियतें दी हैं उनको निखारने के लिए मुनासिब दीनी तालीम और तरबियत के साथ साथ दुनियावी तालीम का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए ताकि उनमें वो मतलूबा सिफात पैदा हो सके जो किसी कौम की तरक्की व मजहबी की जमानत हो सकती है। मजहब को इंसानी जिंदगी में खास मकाम हासिल है। मजहब की बुनियादी तालीमात और अहम मसाइल से आगाही मर्द के साथ साथ औरत के लिए भी अशद जरूरी है। दीन ही वो कामयाब रास्ता है जिस पर चलकर इंसान अपनी दुनियावी व उखरवी जिंदगी को कामयाब व कामरान बना सकता है। पढ़ी लिखी औरत मजहबी व दीनी तालीमात और मसाइल से अच्छी तरह आगाह होती है और अपनी औलाद की तरबियत दीनी उसूलों की रोशनी में बेहतर अंदाज में कर सकती है और मुल्क व मिल्लत की तकदीर संवार सकती है। लेकिन एक नाख्वानदा औरत जो दीन व मजहब की तालीमात से नाआशना और गैर सलीका शुआर होती है वो बच्चों की तालीम और तरबियत के फ़राइज़ को भी अच्छी तरीके से नहीं निभा सकती। मौजूदा दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है और दुनिया एक आलमी गांव में तब्दील हो चुकी है। अब वही कौम या मुल्क इस जहां पर हुक्मरानी कर सकता है जो इल्म और टेक्नोलॉजी में आगे हो। अगर किसी मुल्क की निस्फ आबादी यानी ख्वातीन पसमानदा होंगी तो कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। लिहाजा औरतों के लिए इल्म का हुसूल और वाकफियत आम्मा या मालूमात आम्मा से आरास्ता होना बहुत ज़रूरी हो चुका है। आज की दुनिया निहायत तेज रफ्तारी के साथ तरक्की के मनाजिल तय कर रही है। इसलिए एक पढ़ी लिखी औरत ही इस मुआशरे में इस नए माहौल से मुताबिकत पैदा कर सकती है। एक तालीम याफ्ता औरत अपना माफिज ज़मीर आसानी से दूसरे तक पहुंचा सकती है। वो अपनी राय का इजहार बेहतर तरीके से कर सकती है। ये जरूरी नहीं कि औरत पढ़ लिख कर डॉक्टर, पायलट या इंजीनियर ही बने, बल्कि औरत की अव्वलीन जिम्मेदारी उसका घर है। पढ़ी लिखी औरत माँ, बहन, बेटी और बीवी के रूप में अपने घर को अच्छे तरीके से चला सकती है। मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आलिमा फ़क़ीहा थीं। अगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन की बातें और हदीसें ना सुनी और ना याद की होती तो हम तक वो मसाइल जो सिर्फ और सिर्फ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जानती थीं कभी ना पहुँचता।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो घर के अंदर उमूर अंजाम देते थे, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उसे सहाबा किराम से बताती थीं। सही मुस्लिम में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अंसार की औरतें बहुत अच्छी थीं क्योंकि वो दीन की तालीम में शर्म नहीं करती थीं। यह आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की सीरत का वो बाब है जहां वो ना सिर्फ औरतों में बल्कि मर्दों में भी मुमताज नजर आती हैं। इमाम ज़ाहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर दुनिया भर की तमाम औरतों का इल्म जमा कर लिया जाए तो फिर भी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उन सबसे अफजल होंगी। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं माशकल अलैना असहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसुन क़त फसलना आयशा इल्ला वजदना इंदहा मिन्हु इल्मा। हम असहाबे रसूल को जब कभी भी किसी हदीस में कोई अश्काल पैदा हुआ तो हमने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ रुजू किया जिससे उन्होंने हमें वो हदीस समझा दी। सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को अगर तमाम मुसलमान ख्वातीन में सबसे बड़ी फ़क़ीहा कहा जाए तो ये बेजा ना होगा, बल्कि तमाम सहाबा किराम में बड़ी फ़क़ीहा थीं। अता रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तमाम लोगों से ज़्यादा फ़क़ीहा, ज़्यादा आलिमा और अक्सर मसाइल में अहसन राय वाली थीं। इब्ने हज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जब उन असहाब का तज़किरा किया जिनसे फतावा मनकूल है तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का तज़किरा उन्होंने सबसे पहले किया। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का सबसे बड़ा एहसान ये है कि उन्होंने दुनिया को ये बता दिया कि एक औरत पर्दा में रहकर दीनी, इल्मी, मजहबी और इज्तिमाई पिंदो मौइज़त और इस्लाह व इरशाद और उम्मत की भलाई में हिस्सा ले सकती है। तो इससे अंदाजा हो गया कि औरत के लिए तालीम कितना जरूरी है। हजरत अबू बकर जैसे सहाबी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फतवा पूछते थे और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उन्हें वो फतवा बताती थीं। जरा गौर करें मेरी माँ और बहनों, एक बाप अपनी बेटी से फतवा पूछता है लेकिन आज लोग ऐसे करने में आर महसूस करते हैं। तो आप लोग अपनी बेटियों को जरूर इतना तालीम हासिल करवाएं जिससे आप भी और दूसरे लोग भी मुस्तफीद हो सकें और आप लोग भी अपनी बेटियों से मसाइल पूछें। अगर आज की बच्चियां तालीम याफ्ता होंगी तो इन्हें आगे चलकर एक माँ, बहन, बेटी और बीवी बनना है। अगर ये तालीम याफ्ता होने के साथ साथ तहजीबदार और अमानतदार होंगी तो इनके यहाँ इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और नासिरुद्दीन अलबानी वगैरह जैसे बच्चे पैदा होंगे जिनकी आजकल मुआशरे में जरूरत है। मेरी इन तमाम बातों का खुलासा ये है कि आजकल लोग औरत को तालीम हासिल नहीं करवाते और वो ये कहते हैं कि ये पढ़ लिख कर क्या करेगी, आखिर इन्हें चूल्हा हांडी ही करना है। तो मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो अपनी बच्चियों को घर ना बिठाएं बल्कि अपनी बच्चियों को तालीम हासिल करवाएं। और ये तालीम उनके लिए इतना ज़रूरी है कि जब वो एक माँ का रूप इख्तियार करेंगी तो अपने बच्चों की तरबियत दीन के मुताबिक करेंगी और वही बच्चे जिनकी तरबियत दीन के मुताबिक होंगी तो वो बच्चे क्या ही इस मुआशरे के लिए कर सकते हैं, इसका अंदाज़ा आप खुद कर सकती हैं। अब आखिर में मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम।